लूसी एक बहुत अच्छी बच्ची थी। उसे खेलना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मिस्टर कडल्स। मिस्टर कडल्स एक टेडी बियर था। वो बहुत ही मुलायम और प्यारा था। लूसी मिस्टर कडल्स को हर जगह अपने साथ ले जाती थी। वो बगीचे में खेलते थे। वो साथ में किताबें पढ़ते थे। लूसी मिस्टर कडल्स से बहुत प्यार करती थी। एक धूप वाली दोपहर लूसी मिस्टर कडल्स के साथ खेल रही थी। वो लोग टी पार्टी कर रहे थे। Would you like some more tea, Mr. Cuddles? लूसी ने पूछा। अचानक मिस्टर कडल्स की बटन वाली आंखें झपकी। लूसी हाँफ उठी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर कडल्स जिंदा था। मिस्टर कडल्स लूसी को देखकर मुस्कुराया। Why, yes, thank you, लूसी, उसने कहा। उसकी आवाज पतली थी लेकिन साफ थी। लूसी हैरान थी। उसका टेडी बियर बात कर सकता था। मिस्टर कडल्स, यू कैन टॉक, उसने कहा। मिस्टर कडल्स खिलखिला उठा। ऑफ कोर्स आई कैन लूसी, एंड आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू। अ सीक्रेट? लूसी उसके पास आ गई। मिस्टर कडल्स ने हाँ में अपना सर हिलाया। आई कैन टेक अस ऑन एडवेंचर्स, टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर्स। उसने अपने चमकदार लाल रंग के बोल को दिखाया। This bow is magical. It can take us anywhere in time. लूसी बहुत एक्साइटेड थी। वो उनके पहले एडवेंचर के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। Hold on tight, मिस्टर कडल्स ने कहा। उसने अपने बोल को घुमाया। कमरा घूमने लगा बार बार। जब वो रुके, लूसी और मिस्टर कडल्स एक पुराने जमाने के गांव में थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, परेशान थे। कुआं सूख गया है, एक आदमी चिल्लाया। हमारे पास पानी नहीं है, हमें उनकी मदद करनी होगी, लूसी ने कहा। मिस्टर कडल्स ने हाँ में अपना सर हिलाया। चलो कुएं को ढूंढते हैं, उसने कहा। उन्हें कुआं मिल गया। वो खाली था। फिक्र मत करो, लूसी ने कहा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक लंबी लकड़ी और कुछ रस्सी ढूंढी। उसने एक आसान सा पुली सिस्टम बनाया। जल्द ही वो नदी से पानी से भरी बाल्टियां खींच रहे थे। गांव वाले खुश हो गए। वो लूसी और मिस्टर कडल्स के बहुत आभारी थे। सेक्शन 4, फेरोज फ्रेंड। मिस्टर कडल्स ने फिर से अपने बोल को घुमाया। इस बार वो प्राचीन मिस्र में उतरे। वो एक भव्य महल में थे। एक उदास दिखने वाला आदमी जो ताज पहने हुए था, एक सिंहासन पर बैठा था। यह फेरो है, मिस्टर कडल्स ने फुसफुसाते हुए कहा। वह परेशान लग रहा है। एक नौकर ने बताया कि फेरो ने अपना पसंदीदा हार खो दिया है। वी कैन हेल्प फाइंड इट, लूसी ने कहा। फेरो हैरान था। एक छोटी बच्ची और उसका टेडी बियर? लेकिन वह मान गया। लूसी और मिस्टर कडल्स ने हर जगह ढूंढा। अंत में लूसी ने एक गलीचे के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। यह हार था। फेरो बहुत खुश हुआ। उसने लूसी और मिस्टर कडल्स को एक भव्य दावत देकर धन्यवाद दिया। सेक्शन 5, जर्नी टू द फ्यूचर। उनका अगला रोमांच उन्हें भविष्य में ले गया। वे गैजेट से भरे कमरे में उतरे। एक जवान लड़का एक टेबल पर काम कर रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। हेलो, लूसी ने कहा। क्या हुआ? लड़के ने आह भरी। I can't finish my invention. I'm missing a part. लूसी और मिस्टर कडल्स ने आविष्कार को देखा। यह एक रोबोट था। I think I have an idea, मिस्टर कडल्स ने कहा। उसने अपनी रुई में हाथ डाला और एक अतिरिक्त बटन वाली आंख निकाली। Would this work? उसने पूछा। लड़के की आंखें चौड़ी हो गई। It's perfect! वह चिल्लाया। उसने रोबोट में बटन वाली आंख लगा दी। रोबोट घूमने लगा। लड़का बहुत खुश था। उसने लूसी और मिस्टर कडल्स को गले लगा लिया। सेक्शन 6, होम अगेन, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। मिस्टर कडल्स ने आखिरी बार अपने बोल को घुमाया। वे वापस लूसी के कमरे में थे। वाह, लूसी ने एक सांस में कहा। क्या ही एडवेंचर था। उन्होंने कितने ही लोगों की मदद की थी।
उन्होंने टीम वर्क, दयालुता और अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना सीखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। थैंक यू मिस्टर कडल्स, लूसी ने कहा, उसे कसकर गले लगाते हुए। मिस्टर कडल्स मुस्कुराया। एनी टाइम लूसी, विल ऑलवेज बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, रेडी फॉर एनी एडवेंचर। और इसलिए वे एक दूसरे के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थे। एक समय में एक एडवेंचर।